Hello students, we are back for the new video of the mensuration part 2. mensuration part 2 फर्स्ट पार्ट में आपने देखा हमने किस टाइप से फार्मूले ड्राइव किए। mensuration के फार्मूले ही लॉजिक हैं, हम लोग किस टाइप से अप्लाई करते हैं। mensuration में टू टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, कन्वर्जन, कि हम लोग एक फिगर को दूसरी फिगर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स सर जी मेरे पास एक स्फीयर था, इस स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो बच्चे एक चीज़ जरूर याद रखनी है, जब भी फिगर का कन्वर्जन स्टार्ट होता है बेटा, वी हैव टू इक्वेट देयर वॉल्यूम्स। याद रखना है, नॉट सरफेस एरिया। हम उनके वॉल्यूम को कंपेयर कराते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज द अंडरस्टूड थिंग दैट जब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ द फिगर डिस्कस करेंगे तो हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? देयर वॉल्यूम। कैसे समझोगे? कि हमारे पास छोटे छोटे स्फीयर्स हैं बेटा, वो कहता है इन सबको मेल्ट करके हम एक बिग स्फीयर डेवलप करा रहे हैं। सो बिग स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? यार बिग स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? सर जी स्मॉलर वाले जितने भी स्फीयर्स हैं सबको मेल्ट कर दीजिए, मीन्स उनके वॉल्यूम निकालिए, उन सबके वॉल्यूम का सम इज इक्वल टू बिगर स्फीयर के वॉल्यूम का सम। वॉल्यूम जब तीनों को इक्वल करके या टू को या फोर को इक्वल करके बड़े वाले के इक्वल डालोगे तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, देयर इज द नो प्रॉब्लम, करेक्ट। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन। नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा फ्रस्टम। अब ये फ्रस्टम क्या बोला आ गई, इसी कॉन्सेप्ट को हमने आज डिटेल में डिस्कस करना है, व्हाट इज फ्रस्टम। बट फ्रस्टम स्टार्ट करने से पहले बेटा वी हैव टू डिस्कस द इंटर कन्वर्जन ऑफ द फिगर्स। ये बहुत अच्छे से मैं वापस से लौटता हूँ इंटर कन्वर्जन पर। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल सिंगल फिगर को डिस्कस किया था कि कौन होगा तो इंडिविजुअली कितना वॉल्यूम टी एस सी निकलने वाला है। बट इफ़ वी हैव द कंबाइंड फिगर्स, उसको भी मैंने छोटा सा प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। अब मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर डिस्कस नहीं करना बेटा, मुझे डिस्कस करना है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिगर्स। दो ही टाइप के क्वेश्चन, उन्हीं दोनों क्वेश्चनों को हमने आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने के साथ चलना है, ठीक बच्चों, राइट। तो मैं इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा था कि अगर हमारे पास थ्री स्फीयर्स हैं, अगर मैं उन्हें मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाना चाहता हूँ तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। से सो सिंपल। देखो जनरली यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या करता है स्टूडेंट्स, तीनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालता है, वो तीनों को ऐड करता है, देन बड़े के इक्वल रखता है। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी तुम लोगों को। क्या नहीं करनी बेटा? ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। हम देखो ट्रिक में कैसे पढ़ेंगे, वो ट्रिक मैं तुम्हें सिखाता हूँ यहाँ से। देखिए हमारे पास ट्रिक ये कहता है बच्चे, ये अपने पास स्फीयर है जिसका रेडियस R1 एंड सेकेंड स्फीयर जिसका रेडियस आ रहा है बेटा R2, करेक्ट। एक थर्ड स्फीयर जिसका रेडियस आया बेटा R3। ये हमारे पास थ्री स्फीयर्स हैं, इन स्फीयर को मेल्ट कर दिया। जब हम इन्हें मेल्ट कर देंगे एंड तीनों का एक बहुत बड़ा स्फीयर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि सर इन तीनों को मेल्ट करके हमने एक स्फीयर डेवलप कर दिया। कितना बेटा? इन तीनों का मेल्ट किया और एक न्यू स्फीयर डेवलप कर दिया। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट में भी तुम्हें डिस्कस कर रहा था, इन तीनों का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब शुड बी इक्वल टू 4/3 ऑफ पाई कैपिटल R क्यूब। जनरली बच्चों की मिस्टेक क्या है, इसमें पाई भी वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 से कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कैलकुलेट इसको भी कैलकुलेट। हमें ऐसे नहीं करना बेटा। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। सो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब शुड बी इक्वल टू 4/3 ऑफ पाई कैपिटल R क्यूब। देखिए 4/3 पाई कैंसिल आउट, सो अपना जो कैपिटल स्फीयर बनेगा उसका रेडियस कितना बना बेटा, दिस वन प्लस R3 क्यूब, दिस वन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट। देखिए ये हमें जब इनके R1 R2 R3 की न्यूमेरिकल्स वैल्यू मिलती है, हमें स्टेप से मिलती है बेटा, उनका परफेक्ट क्यूब रूट निकलता है। हमेशा कहीं भी देखोगे परफेक्ट क्यूब रूट निकलता है। ये था बेटा इंटर कन्वर्जन। देखो दूसरा इंटर कन्वर्जन फिगर क्या कहती है हमारे पास, कि सर जी एक हमारे पास में स्फीयर था, स्फीयर को एक सिलेंडर में डाल दिया। भाई सिंपल सी बात है, स्फीयर को अगर सिलेंडर में डाल दी तो सिचुएशन क्या हुई, बिल्कुल सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बाहर निकला, कितना बेटा? सिलेंडर में अगर डालेंगे तो कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। भाई सीधी सी बात है सर जी, जितना स्फीयर का वॉल्यूम था उतना स्फीयर वॉल्यूम
बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है कि वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट आउट, भाई कितना पानी बच गया, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस स्फीयर का वॉल्यूम। तो हम इस टाइप से बेटा इंटर कन्वर्जन फिगर निकालते हैं। इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं दिया जाता है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं। दूसरे कैसे बनते हैं बेटा कि हमारे पास क्या था बच्चों, एक स्फीयर था, ये टाइप 2 क्वेश्चन था, ये टाइप 2। ये कहता है बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने पास एक स्फीयर है बच्चों, एंड स्फीयर इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। स्फीयर को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने, सिलेंडर में। इस टाइप से स्फीयर इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। व्हाट इज दिस, स्फीयर, स्फीयर इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। देखो अगर स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा यू शुड नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए जरा, अगर कन्वर्जन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू, बताइए तो जरा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा। अगर हमने आर का एच निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, इट विल बी इक्वल टू 4/3 आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बाय दिस फार्मूला वी आर एबल टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और इन शॉर्ट सिलेंडर जरूरी नहीं है, उसने बोला जी एक सॉलिड हमारे पास स्फीयर है, इसको मेल्ट करके एक वायर बना दिया। यार वायर बना दिया, ठीक है जी, वायर की लेंथ बताओ। बस वायर होता कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो जो हमारा हाइट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जो भी हाइट हमारा फाइंड होगा, मतलब कैलकुलेट होगा हाइट हमारा, वो क्या होगा बेटा, वही तो लेंथ ऑफ वायर होगा बच्चे। तो इंटर कन्वर्जन मेंटेन रखना है बेटा, क्या रखना है बेटा, इंटर कन्वर्जन मेंटेन रखना है। ये था सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप क्या कहता है बेटा, थर्ड टाइप ये कहता है बच्चे कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है बच्चे, ये अपने पास एक सिलेंडर है, क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें सेम हाइट का एक कोन डाल दो। क्या डाल दिया बेटा, सेम हाइट का एक कोन अगर इसमें ड्रॉप कर देते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन कहता है बेटा हाउ मच वाटर रिमेन इन द सिलेंड्रिकल टैंक। भाई कोन डाला तो सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर कितना रहा, सिंपल सी बात है सर जी, सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, सिंपल। कोई भी फिगर जब भी डिप कराते हैं वो कितना वाटर अपने आप निकालता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है जो फिगर डिप करा रहे हो। तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, बचा क्या बताइए, हमारे पास बचा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वाटर लेफ्ट आउट, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर कितना रहेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये बेटा बहुत अच्छे से फिगर मेंटेन रख के चलनी है। तो हम लोग देखो, ये हमने टाइप 1 डिस्कस किया, टाइप 1 यानी जो फर्स्ट वीडियो था, उसके बाद सेकंड वीडियो में टाइप 1 किया कि वी हाउ वी कैन कन्वर्ट द फिगर्स, फिगर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो उनका बेसिक क्या रहा, मेन लॉजिक, इसका समराइजेशन क्या हुआ कि सर जी अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी फिगर को तो वी हैव टू पुट देयर वॉल्यूम इक्वल, by putting them we can calculate the other unknown parameters, it may be the radius, it may be the height, it may be the length or anything, correct बेटा। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फ्रस्टम। हम लोग फ्रस्टम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब ये व्हाट इज फ्रस्टम, फ्रस्टम को देखते हैं बेटा। फ्रस्टम क्या कहता है अपने पास, फ्रस्टम सो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्रस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखो सब लोगों ने देखे हैं फ्रस्टम, सबने यूज किए, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया कि व्हाट इज फ्रस्टम। तो देखो नोटिस करने का मतलब क्या था बेटा, मतलब क्या था नोटिस करने का, फ्रस्टम ग्लास देखा होगा तुमने घरों में, जिसमें तुम लोग कोल्ड ड्रिंक वाटर वगैरह ड्रिंक करते हो। ग्लास की शेप को नोटिस करो, इट इज द परफेक्ट सिलेंडर, नो, जनरली ग्लास इज नॉट ए परफेक्ट सिलेंडर। बकेट, बकेट देखे होंगे तुमने, वाटर वाले जो बाथरूम में तुम लोग यूज करते हो या टू वॉश द क्लॉथ यूज कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, बकेट। क्या है ये सारी चीजें, क्या वो परफेक्ट सिलेंडर होता है, बिल्कुल नहीं होता जी। उस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, उस शेप का नाम होता है बेटा व्हाट इज, उस शेप का नाम होता है हमारे पास में व्हाट इज फ्रस्टम। तो हमने फ्रस्टम को डिटेल में डिस्कस करना है कि हमारा फ्रस्टम कैसे काम करता है। फ्रस्टम देखिए, फ्रस्टम होता क्या है, पहले तो डायग्रामेटिकली चल रहे हैं हम लोग, उसके आगे फिर डिस्कस करेंगे। देखो फ्रस्टम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द कोन। ये हमारे पास एक कोन है बेटा, क्या है बच्चों, दिस इज द कोन। बहुत ध्यान से याद रखना है। देखिए अगर मैं कोन को बीच से, बेस दिस इज द बेस, अगर बेस के पैरेलल में यहाँ से कट कर देता हूँ, कोन को मैंने बेस के पैरेलल बच्चे यहाँ से कट कर दिया,
तो देखो मेरे पास बना क्या बेटा, लाइक दिस, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट बना। ठीक, अगर मैं कोन के दो पार्ट कट मार देता हूँ, यानी बीच में से एकदम श्यू फ्लैश पैरेलल टू द बेस, तो देखो क्या बना मेरे पास, ये जो फिगर यहाँ क्रिएट हो रही है, इस फिगर का नाम होता है बेटा फ्रस्टम। कौन सी वाली फिगर, ये जो ये दिस इज द बेस बेटा, एंड ये वाला अपर पार्ट, तो ये जो पोर्शन बना मेरे पास, इस पोर्शन का नाम होता है बेटा फ्रस्टम। इसको बोलते हैं बेटा फ्रस्टम, स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। व्हाट इज स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, SLANT, स्लेंट हाइट। व्हाट इज स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। देखो इसके अंदर दो हमारे पास रेडियस बनती है। नंबर वन रेडियस, रेडियस ऑफ बेस R1, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ टॉप, दिस इज द R2। तो देखो हाइट कहाँ पर होगा, दिस इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये हमारी हाइट ऑफ द फ्रस्टम होती है। दिस इज द स्लेंट हाइट, दीज आर द टू रेडियस ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम एग्जांपल में वापस बोल देता हूँ, ग्लास हो गए, बकेट हो गए बेटा, दीज आर द ऑल एग्जांपल ऑफ द फ्रस्टम। तो देखो फ्रस्टम क्लियर हुआ तुम्हें कि हम लोग किस टाइप से इसको रिमूव आउट करते हैं, यानी कौन कौन का अपर पोर्शन, यानी बेस के पैरेलल स्लैश कट मार दो, तो क्या बना हमारे पास में, ये बना बेटा फ्रस्टम। क्लियर। अब फ्रस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ फॉर्मूले रीड करना स्टार्ट करते हैं। नंबर वन होता है बेटा स्लेंट हाइट, SLANT, स्लेंट हाइट। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। देखो फिर वापस से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, स्लेंट हाइट कैसे निकाले बेटा, भाई स्लेंट हाइट तो निकालना पड़ेगा तभी तो बात बनेगा। वापस से देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, यहाँ से पैरेलल ड्रॉ किया, करेक्ट। अब ये बात बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहा, दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये 90 डिग्री बन गया अपने पास। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन स्लेंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L स्क्वायर शुड बी इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। अगर हम लोग L डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट विल बी इक्वल टू H स्क्वायर R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। दिस इज द स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। Now, second formula is the CSA, curved surface area, or you can say that lateral surface area. मतलब removing the base and the top. अगर उनको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो we can calculate the CSA. CSA means curved surface area. देखिए कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है बेटा, ध्यान से देखो, किसका, बेस और टॉप को छोड़ने के बाद में जो हमारा कर्विकल बन रहा है बेटा, जो कर्विकल फॉर्मेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग CSA। CSA का फॉर्मूला होता है बेटा पाई एल इन द ब्रैकेट R1, बच्चों ध्यान से समझना, R1 प्लस R2, ये होता है बेटा अपने पास CSA का फॉर्मूला। L फॉर दिस इज द L, R1 R2 आर द रेडियस ऑफ द अपर एंड लोअर बेस, राइट, क्लियर। ये होता है CSA। नाउ बात करते हैं हम लोग TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल कैसे निकलेगा, जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसमें टॉप वाला एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया ऐड कर जाते हैं हम लोग, तो CSA प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो देखो CSA क्या होता है, पाई एल इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आती है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टोटल सरफेस एरिया। ये चीज याद रखनी है हमने, राइट। यहाँ से आता है बेटा फोर्थ वन फार्मूला, फोर्थ, ये TSA था, फोर्थ वन। अगर हम वॉल्यूम की बात करें बच्चे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई, ध्यान से समझना बेटा, पाई एच इन द ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2। बच्चों ध्यान रखना, जनरली बच्चे क्या कर जाते हैं बेटा, यहाँ पर गलती से 2 लगा जाते हैं, 2 नहीं होता है, क्या होता है बेटा, माइनस R1 इंटू R2। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। देखो जब भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के यूनिट की बात करेंगे अगर हम लोग, यूनिट इज मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अगर हम इनकी बात करेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं और मीटर स्क्वायर। सिंपली ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के अंदर आते हैं, लेकिन ये जस्ट सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट होकर रहता है बेटा। क्लियर हो रही है मेरी बातें सबको। फ्रस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, इसके एप्लीकेशन में कोई टफनेस नहीं आती, सो सिंपल आते हैं। हमें रेडियस गिवन होती है, हाइट गिवन होती है, बस 2-3 चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है।
क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है भाई हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कहता है एक बकेट है अपने पास इस टाइप से, ठीक बेटा, वो बकेट हमें बताएगा कि हमारे पास ये बकेट है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये आएगा अपने पास कि भाई हमारे पास एक बकेट है, बताओ वो कितना वाटर होल्ड करेगी। तो फिर वही क्वेश्चन, उसने ये नहीं बोला वॉल्यूम डायरेक्टली, बट मीनिंग तो वही रहा ना। मीनिंग क्या रहा बेटा, इसका जो कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल दो तो क्या निकलेगा बेटा, इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पुटअप होता है बेटा, ये तो अब तुम डायरेक्टली निकाल दोगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, हाउ मच मटेरियल यूज टू मेक द बकेट, क्योंकि बकेट हमने बनाई, मटेरियल कितना यूज हुआ। अब यही चीज पकड़ के याद रखनी है बेटा। तो देखिए बकेट जब बनाएंगे अपर एंड तो ओपन रहता है बेटा, लोअर एंड क्लोज रहता है। तो भाई इसके लिए हम मटेरियल यानी सरफेस एरिया, यू कैन से दैट सरफेस एरिया, or you can say that area of metal plate required to form a bucket। भाई अगर बकेट बना रहे हैं तो बताइए एरिया कितना होगा उसका। भाई सीधी सी बात है सर जी, CS से होगा प्लस एरिया ऑफ क्लोज एंड, एरिया ऑफ क्लोज एंड। ये बच्चे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई कर जाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो जनरली क्या है, हम लोग मिस्टेक क्या कर जाते हैं, मिस्टेक क्या है, R1 और R2 की जब वैल्यू हम इनमें पुट करते हैं वो हमारी मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक नहीं करनी है, जो एंड क्लोज होगा उसी का यहाँ पर हमने R को यूज करना है। एरिया मतलब πr², सीधी सी बात है, वही रेडियस हमने यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट द फ्रस्टम। बस यही मिस्टेक्स को दूर रखना है तो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कि हाउ मच मिल्क और हाउ मच वाटर द बकेट कैन बी होल्ड डाउन, तो दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। करेक्ट। जब इस पर टफ क्वेश्चन बनते हैं, जब हम लोग अपने SSC क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखो ये फ्रस्टम ऐसी चीज है बेटा, ये CBSE में तो आता है जनरली, 10th लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन जब आप NDA दोगे, NDA एग्जाम में बहुत आते हैं इस पर क्वेश्चन, 100% 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। SSC में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर होता है, हॉट टॉपिक कंसीडर होता है। आप लोग एयरफोर्स के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक PO की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी किसी भी जनरल कंपटीशन के पर्पस के थ्रू अगर हम बात करें तो अपने पास ये फ्रस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रस्टम ही नहीं, बेसिकली अपना पूरा मेंसुरेशन का प्रीवियस वीडियो आपने देखा, और भी कोई उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप बेझिझक सेंड करते जाओ। फ्रस्टम को उसके साथ ही कोरिलेट करना है। जिन्होंने मेंसुरेशन वीडियो में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, इसे पॉज कीजिए और वापस से उस वीडियो को रेफर करना, फिर यहाँ पर आइए, तो तुम्हें एकदम कोरिलेशन दोनों के अंदर मिलेगा, बाई विच यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट। क्लियर है? ये मैंने छोटा सा टॉपिक कराया फ्रस्टम के बारे में। करेक्ट। फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें वापस न्यू वीडियो के साथ। बाय।